दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम केंद्र के समान अभी हाल ही में 4 राज्यों में डीए, एचआरए और डीआर का आदेश जारी किया गया है, उसी के बारे में हम विस्तार पूर्वक समझने की कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ हम छत्तीसगढ़ के डीए, एचआरए और डीआर की स्थिति के बारे में तुलनात्मक तरीके से अध्ययन करेंगे और समझने की कोशिश भी करेंगे। तो दोस्तों, कर्मचारियों के डीए, एचआरए और डीआर से जुड़ी इस महत्वपूर्ण मुद्दे को बारीकी से समझने के लिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल। आप सभी साथियों का हमारे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। दोस्तों, सबसे पहले आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि महंगाई भत्ता, जिसको शॉर्टकट में डीए कहते हैं, उसके लिए सभी राज्य के कर्मचारियों को केंद्र के समान साल में 2 बार, एक बार जनवरी और दूसरी बार जुलाई, यानी कि हर 6 महीने में 2 बार वृद्धि करना होता है और वो केंद्र के समान देय तिथि से वृद्धि करना होता है। लेकिन बहुत से राज्य सरकारें ऐसा नहीं करती हैं। खुद छत्तीसगढ़ सरकार डीए, एचआरए के एरियाज को खाकर बैठी है। और दोस्तों, एरियाज को छोड़िए, छत्तीसगढ़ सरकार केंद्र के समान डीए, एचआरए और डीआर नहीं दे पा रही है। कैसे? तो इसको आपको अंत में बारीकी से समझाऊंगा। उससे पहले आप ये समझ लीजिए कि अभी केंद्र सरकार अपने केंद्रीय कर्मचारियों को कितना प्रतिशत और कब से डीए दे रही है। तो दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर से 3 अक्टूबर 2022 को एक आदेश जारी करके केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 1 जुलाई 2022 से पूर्व के 34% डीए में 4% की वृद्धि करते हुए 38% तक बढ़ा दिया गया था। और चूंकि इस आदेश को अक्टूबर में जारी किया गया था और देय तिथि 1 जुलाई 2022 है, तो जाहिर सी बात है कि केंद्रीय कर्मचारियों को अगस्त और सितंबर 2 महीने का डीए एरियस राशि भी देने का ऐलान किया गया था। अब दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में ही बताया था कि राज्य सरकारों को केंद्रीय कर्मचारियों के समान डीए, डीआर देना पड़ता है। ऐसे में अब कई राज्य सरकारों ने अपने राज्य के कर्मचारियों के लिए केंद्र के समान 38% डीए का ऐलान कर दिया है। हालांकि दोस्तों, आपको इस वीडियो के अंदर 4 राज्यों के बाकायदा आदेश कॉपी को दिखाने वाला हूं। दोस्तों, सबसे पहले राजस्थान का देखिए। अशोक गहलोत सरकार कर्मचारियों के डीए ऐलान करने में कभी पीछे नहीं रहती है। 28 सितंबर 2022 को गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान फाइनेंस डिपार्टमेंट से राजस्थान के कर्मचारियों के डीए में वृद्धि करने का आदेश जारी कर दिया गया। दोस्तों, इस आदेश में यहाँ पर साफ साफ कहा गया है कि वित्त विभाग के समसामयिक आदेश दिनांक 30 मार्च 2022 के अधीन राजस्थान सिविल सेवा संशोधित नियमावली 2017 में वेतन आहरित करने वाले राज्य सरकार के कर्मचारियों को देय महंगाई भत्ते की वर्तमान दर में संशोधित किया जाता है और 2 जुलाई 2022 से 34% डीए को बढ़ाकर 38% कर दिया जाता है। अब दोस्तों, राजस्थान के बाद त्रिपुरा राज्य की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि त्रिपुरा राज्य सरकार ने डीए, एचआरए और डीआर तीनों में वृद्धि करने का आदेश जारी किया है। सबसे पहले त्रिपुरा सरकार के वित्त मंत्रालय से महंगाई भत्ते में वृद्धि हेतु 27 दिसंबर 2022 को इस आदेश को जारी किया गया है। इस आदेश में यहाँ पर साफ साफ कहा गया है कि त्रिपुरा के राज्यपाल ने राज्य सरकार कर्मचारियों के लिए 1 दिसंबर 2022 से मूल वेतन पर महंगाई भत्ता की 12% अतिरिक्त किस्त देने का फैसला किया गया है। इस किस्त के जारी होने पर राज्य सरकार के कर्मचारियों को देय महंगाई भत्ते की कुल मात्रा 1 दिसंबर 2022 से मूल वेतन पर 20%, पूर्व के 8% और अभी के 12%, कुल मिला के 20% महंगाई भत्ता में एक साथ वृद्धि किया गया है। इसके बाद इसी त्रिपुरा सरकार ने कर्मचारियों के डीए में 12% वृद्धि करने के बाद राज्य के पेंशनर्स और परिवार पेंशनर्स के महंगाई राहत में 27 दिसंबर 2022 को आदेश जारी करके पेंशनर्स के लिए भी बकाया 8% और 12% बढ़ाते हुए कुल 20% महंगाई राहत में वृद्धि करने का आदेश जारी कर दिया है। इसके बाद आप इसी त्रिपुरा सरकार के वित्त मंत्रालय से 3 सितंबर 2022 को जारी इस आदेश को देखिए। इसमें त्रिपुरा में कार्यरत केंद्रीय कर्मचारियों के लिए गृह भाड़ा भत्ता में 1 जनवरी 2020 से लागू एचआरए को संशोधित करते हुए नई दर 1 जुलाई 2022 से लागू कर दिया है। इसमें त्रिपुरा के अंदर 3 कैटेगरी में शहरों को बांटा गया है। दोस्तों, राजस्थान, त्रिपुरा के बाद अब उड़ीसा से महंगाई राहत में वृद्धि की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ओडिशा के नवीन पटनायक सरकार ने ओडिशा राज्य के कर्मचारियों के लिए गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा फाइनेंस डिपार्टमेंट ने 30 दिसंबर 2022 को आदेश जारी करके पूर्व के 34% महंगाई भत्ता में 1 जुलाई 2022 की स्थिति में 4% वृद्धि करके केंद्र के समान 38% करने का ऐलान कर दिया है। इससे उड़ीसा के कर्मचारियों का भी केंद्र के समान 38% डीए बढ़ गया है। दोस्तों, राजस्थान, त्रिपुरा और उड़ीसा के बाद अब हम तमिलनाडु के कर्मचारियों की डीए वृद्धि की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि तमिलनाडु के स्टालिन सरकार ने अपने राज्य के कर्मचारियों के लिए पूर्व के 34% डीए में 4% की वृद्धि करते हुए 38% तक बढ़ाने का फैसला कर लिया है और ये 38% डीए 1 जनवरी 2023 से तमिलनाडु में लागू होने वाली है। हालांकि इसके लिए 6 जनवरी 2023 को आदेश जारी
कर दिया गया है। दोस्तों आप लोगों ने अब तक ये तो समझ लिया कि इन 4 राज्यों में तो केंद्र के समान 38% डीए आदेश जारी कर दिया गया है। हालांकि और कई अन्य राज्यों में किया गया है, लेकिन इन 4 राज्यों का जो है वो पब्लिक डोमेन में इनका आदेश सर्कुलर है। लेकिन अब आप ये भी समझ लीजिए कि छत्तीसगढ़ के कर्मचारी डीए, एचआरए, डीआर के मामले में कहां पर खड़े हैं इस वक्त। तो दोस्तों सबसे पहले आप लोगों को बता दूं कि छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों को इस वक्त मात्र 33% डीए मिल रहा है, जो कि छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग से बीते 10 अक्टूबर 2022 को एक आदेश जारी करके पूर्व के 28% में 5% की वृद्धि करके 38% डीए किया गया है। और ये केंद्र से 5% कम होने के साथ साथ ये 1 अक्टूबर 2022 से जारी हुआ है, इसलिए इसके एरियस राशि को भी सरकार डकार गई है। इसके बाद अगर हम राज्य के पेंशनर्स की बात करें तो उनकी भी स्थिति लगभग यही है। पेंशनर्स के लिए 15 नवंबर 2022 को आदेश जारी करके 7th पे वाले पेंशनर्स को पूर्व में 28% महंगाई राहत मिल रहा था, उनको 1 अक्टूबर 2022 से 28% में 5% वृद्धि करके 33% महंगाई राहत में वृद्धि किया गया है और इनका एरियस को भी राज्य सरकार डकार गई है। इसके अलावा डीए, डीआर के बाद एचआरए की बात करूं तो एचआरए को 2017 से एक काल्पनिक दर पर ही दिया जा रहा है, उसको अभी तक पुनरीक्षित नहीं किया गया है। एचआरए के एरियस की बात करूं तो उसमें बहुत बड़ा घोटाला दिख रहा है, उसके लिए अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा। इसका मतलब साफ है दोस्तों कि छत्तीसगढ़ के कर्मचारी और पेंशनर्स महंगाई भत्ता और महंगाई राहत के साथ साथ एचआरए में भी केंद्र के साथ साथ कई राज्य सरकारों के कर्मचारियों से भी काफी पीछे चल रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों आपकी जानकारी के लिए यह भी बता दूं कि जैसे कि मैंने वीडियो के शुरुआत में ही इस बात का जिक्र किया था कि कर्मचारियों को साल में 2 बार, जनवरी और जुलाई, हर 6 महीने में 2 बार डीए मिलता है। ऐसे में अब जनवरी 2023 आ चुकी है, ऐसे में फिर से खबरें सामने आ रही है कि केंद्र सरकार केंद्रीय कर्मचारियों के डीए में 4% तक वृद्धि करने जा रही है। ऐसे में केंद्र का डीए 38% से बढ़कर अब सीधे 42% तक पहुंच जाएगा। इसके बाद छत्तीसगढ़ कर्मचारी पहले ही केंद्र से डीए के मामले में 5% पीछे चल रहे हैं, अब वो खाई बढ़कर सीधे 9% तक हो जाएगी। इसका मतलब साफ है कि बहुत जल्द छत्तीसगढ़ कर्मचारी और पेंशनर्स डीए और डीआर के मामले में केंद्र के साथ साथ कई राज्य सरकारों से भी पीछे हो जाएंगे। ऐसे में भूपेश सरकार को भी समय रहते गहरी नींद से जाग जाना चाहिए, क्योंकि आने वाले कुछ महीने के बाद विधानसभा चुनाव भी है। ऐसे में समय रहते राज्य सरकार नहीं जागी तो कहीं ये डीए, एचआरए भूपेश सरकार का सुपड़ा साफ ना कर दे। तो आशा करता हूं दोस्तों कि आप इस वीडियो के माध्यम से डीए, एचआरए और डीआर से जुड़ी इस मुद्दे को आप अच्छे से समझ गए होंगे। दोस्तों इस वीडियो के अंदर बताए गए सभी आदेश निर्देश को हमारे टेलीग्राम चैनल लोकेश साहू ज्ञान पर अपलोड कर देंगे। आप चाहें तो आप वहां से डाउनलोड करके बारीकी से आप अध्ययन कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है, आप राज्य सरकार को, भूपेश सरकार को क्या सुझाव देंगे, नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। और आप आगे भी डीए, एचआरए, डीआर जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आने वाले सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। मैं मिलता हूं आपसे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ, महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।